अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुबीन भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बहुत सी क्वेरीज हैं, बहुत से सवालात पूछे जाते हैं और आम लोगों के को भी इसके बारे में इल्म होना जरूरी होता है कि कुछ चीजें कवारीन ऐसे हैं, जाहिर है हमारा चैनल सबके लिए ही है और खास तौर पर आम लोगों के लिए है जो जिनको कानून की आगाही नहीं है, उनके राइट्स क्या है, उनके बारे में आगाही देना मेरे चैनल का काम है। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी, बहुत अहम टॉपिक है। मुख्तसरन इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। असालतन हाजिरी माफी, मुल्जम की किसी भी फौजदारी केस में मुल्जम की जो हाजिरी है वो असालतन किस तरह से माफ हो सकती है, जबकि सिविल केसेस में जो मुद्दई है, मुद्दई पार्टी है, उसका हर हाजिरी पर, हर तारीख पर पेश होना जरूरी नहीं होता। मुद्दा अलहन का पेश होना जरूरी होता है और उसमें भी इसी तरह वो जो है हाजिरी माफी की दरखास्त देकर ले सकते हैं। लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी में तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है कि मुल्ज़म को लाजमी पेश होना चाहिए, उसके पेश हुए बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। और जो वो अदालत में जो श्योरिटी बॉन्ड्स जो मुचल्लका जात जमा कराता है, वो भी इसीलिए करवाता है, उसके पीछे ये प्रॉमिस जो है पश्तर पुश्त होता है कि जी वो हर हाजिरी पर, हर तारीख पर पेश होगा, हाजिर अदालत आएगा और अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को डिफेंड करने की पूरी कोशिश और भरपूर कोशिश करेगा। तो अब इस तरह सिविल केसेस में तो ये काम बहुत आसान है कि जी मुद्दई जो है वो किसी केस में अगर पेश नहीं भी होता तो उसकी कोई खास उसको वो नहीं होता। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जी मुल्ज़म जो है वो क्यों पेश नहीं हो रहा और उसको पेश करना जरूरी है। और इस तरह के जो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी है, फौजदारी केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें क्या ऐसा लॉ है, ऐसी कौन से सेक्शन मौजूद हैं जिनके तहत आप अपने मुल्ज़म को हाजिरी माफी करवा सकते हैं अदालत से असालतन या वकालतन? ठीक है जी, वो आइए उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। जो मुल्ज़म हमारा अगर कुछ केसेस की कंडीशन इस तरह की होती है कि मुल्ज़म जो है वो अरेस्ट हुआ होता है, उसकी जो बेल है वो ग्रांट नहीं करती अदालत, उसको तो पुलिस पेश करती है, हर तारीख पर, हर पेशी पर उसको हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन जो मुल्ज़म जो बेल पे हो, जिसकी बेल हो चुकी हुई हो, बेल बिफोर अरेस्ट या बेल आफ्टर अरेस्ट उसकी किसी अदालत में किसी भी मुकदमे में हो चुकी हो, उसके लिए ये सेक्शन है जी। बहुत ध्यान से मुकम्मल वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि जो आपका मुल्ज़म है आप उसकी हाजिरी माफी अदालत से ले सकते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 116, ज़ाब्ता फौजदारी का सीआरपीसी का जो सेक्शन 116 है, उसके तहत आप किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये दरखास्त गुजार सकते हैं कि जी हमारा मुल्ज़म, उसमें ठोस रीजन आपको जो है वो बतानी पड़ेगी कि इसके पीछे क्या रीजन है, आपका मुल्ज़म अदालत में पेश क्यों नहीं हो सकता। वो बीमार है, वो किसी बच्चे बच्ची रिश्तेदार की शादी में मसरूफ है, या कि वो किसी उसका कोई रिलेटिव करीबी फौत हो गया है, वो वहां मसरूफ है, या उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकता और अदालत में पेश हो सकता है। सेक्शन 116 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप असालतन हाजिरी माफी की दरखास्त मजिस्ट्रेट को, इलाका मजिस्ट्रेट को गुजार सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि वो दरखास्त आपकी मंजूर करे या ना करे। लिहाजा ये बहुत सी क्वेरीज हैं होती थी और असालतन हाजिरी माफी किस तरह से, वो इसी तरह से होती है। आजकल नवाज शरीफ का केस बड़ा जो उसके क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं अदालतों में, उसमें भी एक प्रेसिडेंट है कि अक्सर उसको आप देखते हैं, खबरों में सुनते हैं कि हाजिरी माफी की जो है दरखास्त गुजारी गई और वो होगी। वो सेक्शन 116 के तहत ही जनाब उसमें जो है वो लाया अमल बनाया जाता है और वो दरखास्त दायर की जाती है। उसके तहत अदालत अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको अमल में लाते हुए फैसला सुनाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आई होगी, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि मेरी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो साइड पर मौजूद एक बेल आइकन है, उसके बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुयस्सर हो सके। इजाजत दीजिएगा दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।